भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर संडे को सऊदी अरब में थे, जहां उन्होंने गल्फ मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकातें की। क्या गल्फ में काम करने वाले भारतीय माइग्रेंट वर्कर्स को दरपेश उन मुश्किलात पर उन्होंने इन गल्फ के मिनिस्टर से बातचीत की जिन्हें फिल्म द गोट लाइफ में दिखाया गया है? क्या उनके इस दौरे से गल्फ में काम करने वाले भारतीयों की जिंदगियां आसान हो सकेंगी? क्या भारतीय माइग्रेंट वर्कर्स उनके एजेंडे में शामिल थे? आज इस वीडियो में इसी पर बात होगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। जब भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर सऊदी अरब के कैपिटल रियाद पहुंचे तो उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, रियाद सऊदी अरब पहुंच गया हूं। भारत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में पहली बार शरीक हो रहा है। साथ ही उन्होंने अब्दुल मजीद अल-समारी के साथ अपनी फोटो शेयर की, जो डिप्टी मिनिस्टर फॉर प्रोटोकॉल अफेयर्स हैं। भारत के मीडिया ने अपने मुल्क के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान छापा है, जिसमें कहा गया है कि भारत के गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ कई सतहों पर बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, जिनमें पॉलिटिक्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, एनर्जी कोऑपरेशन, कल्चर और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट शामिल हैं। इस बयान में कहा गया है कि गल्फ भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ये भी याद दिलाया गया है कि गल्फ में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की गल्फ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में शिरकत मुकम्मल हुई। तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स ने लंबी तकरीरें की। भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी इसमें शामिल हुए और अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक वहाँ बात ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और कल्चरल सेक्टर में ताल्लुकात बढ़ाने की हुई होगी, जैसा कि MEA के बयान से पता चलता है। लेकिन जब गल्फ के साथ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात होती है तो कभी आपने सुना कि दो तरफा टूरिज्म को बढ़ावा देने से मुतल्लिक बात सामने आई हो? क्या सऊदियों, इमारातियों, बहरैनियों, कुवैतियों या कतरियों ने कहा कि वो दुनिया के दूसरे इलाकों में घूमना फिरना छोड़ देंगे और भारत आएंगे? अगर भारत का कोई मिनिस्टर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करता है तो यूनिवर्सिटी लेवल एक्सचेंजेस, आम लोगों के बायलैटरल विजिट्स वगैरह मसले शामिल नहीं होते। भारत और गल्फ के दरमियान पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है माइग्रेंट वर्कर्स जो स्किल्ड और पढ़े लिखे भी हैं और मेहनतकश मजदूर भी हैं, जो भारत से इन गल्फ के मुल्कों में सप्लाई होते हैं। भारत अपने इन मैन पावर को अपना एक प्रोडक्ट समझता है और उन्हें गल्फ को सप्लाई करता है ताकि गल्फ से दूसरे फायदे उठाए जा सकें। भारत हो या पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या नेपाल, फिलीपीन हो या कोई और अफ्रीकी मुल्क, सब यही समझते हैं कि उन मुल्कों के माइग्रेंट वर्कर्स अगर गल्फ के ऑयल रिच मुल्कों में जाकर काम करेंगे तो उनकी इकोनॉमी का फायदा होगा, लाखों खानदानों की ज़रूरतें पूरी होंगी और मुल्क के ख़जाने में अरबों डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंजेस में आएंगे। लेकिन इन भारतीय माइग्रेंट लेबर की बात जो गल्फ के मुल्कों सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ओमान, बहरैन और कतर में है, कोई नहीं करता, सिवाय इसके कि भारत और इन मुल्कों के दरमियान मुल्क के इस प्रोडक्ट की सप्लाई आसानी से हो सके। इसके मुआहदे या एग्रीमेंट्स होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जा सकें और फॉरेन एक्सचेंजेस भारत भेज सकें। लेकिन क्या भारत सरकार को चिप्स और चावल जैसे प्रोडक्ट्स और इंसानों के एक प्रोडक्ट होने के फ़र्क का एहसास है? ऐसा महसूस नहीं होता। भारत के ये माइग्रेंट वर्कर्स इंसान हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। उन्हें किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरह सप्लाई करने के बाद भी उनकी वेलफेयर का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। वो जब तक गल्फ में हैं मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज की कमाई का जरिया हैं, और अगर गल्फ की नौकरी छोड़कर भारत आ भी जाएं तो यहाँ भी एक अहम ह्यूमन रिसोर्स हैं। मैंने एक वीडियो में गल्फ ही की एक स्टडी के हवाले से कहा था कि वो भारतीय जो गल्फ में काम करते हैं जब तक यहाँ हैं पैसा भेजते हैं और जब वापस अपने मुल्क में जाते हैं तो MP और MLA भी बन जाते हैं। इसलिए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ये गल्फ एक थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में 2017 में कहा था। इस जयशंकर भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। उन्होंने गल्फ के मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ रियाद में मुलाकातें भी की। क्या उन्होंने इन मुल्कों में काम करने वाले भारतीयों का मसला उनके साथ उठाया? क्या उन्हें
द गोट लाइफ याद रही। उन्हें गल्फ में मौजूद भारतीय एम्बेसीज, वहां काम करने वाले माइग्रेंट लेबर्स के बारे में क्या रिपोर्ट देती हैं। जब से इस जयशंकर भारत के एमईए हैं, उन्होंने अब तक कितनी बार गल्फ के मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स या वहां के आला अफसरान के साथ वहां मौजूद भारतीयों के मसाइल पर बात की है। अब तक उन्होंने गल्फ के कितने मुल्कों में कितने माइग्रेंट लेबर कैंप्स का दौरा किया है। उन्होंने कितने भारतीय मजदूरों से मुलाकातें की हैं। अब तक इन भारतीयों को गल्फ के मुल्कों से वापस लाने के लिए उन्होंने क्या कोशिश की है, जो किफाला और हुरूब जैसे सिस्टम की वजह से बरसों से गल्फ में फंसे हुए हैं। जब इस जयशंकर भारत आएंगे तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट वगैरह पर बातों की तफसील ज़रूर बताएंगे कि उनसे भारतीय कंपनियों का फ़ायदा जुड़ा हुआ है और उनसे इसी तरह के सवालात करके जानकारी ली जाएगी। मुल्क का लैब डॉग मीडिया उसमें मदद करेगा, लेकिन उन भारतीयों का मसला कौन उठाएगा जो किसी न किसी वजह से गल्फ में फंसे हुए हैं और वापस आना चाहते हैं, या वो जो काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं कि वो तयशुदा शर्तों के मुताबिक हों। लेकिन इस तरह की बातों में न अडानी का फ़ायदा है और न अंबानी का, तो बात कौन करे। लेकिन इस जयशंकर को मिनिस्टर की हैसियत से ये जानकारी मुल्क के सामने रखनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पास इन सवालों का जवाब मौजूद है जो इस वीडियो में उठाए गए हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक खुदा हाफिज।